नमस्ते बच्चों। क्लास 6 के पुस्तक है सुरभि, जो आप अभी क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। इनके पाठ्यक्रम के अनुसार और पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपके प्रश्न उत्तर कैसे आएंगे, प्रश्न पत्र। बहुत से बच्चों ने मुझसे पूछा है कि प्रश्न पत्र मैम कैसे आता है। बात तो सही है, क्लास 5 में आप लोगों ने ऑनलाइन एग्ज़ाम दी है, तो और क्लास 6 और 5 के सिलेबस में क्लास 6 का सिलेबस टफ है। क्लास 5 में सिर्फ आपको बेसिक नॉलेज दी गई है, लेकिन क्लास 6 में आपको सारे ग्रामर्स पढ़ने हैं, व्याकरण पढ़ने हैं सारे। इसलिए मैं प्रश्न के प्रारूप आपको बता रही हूँ बच्चे। इसके आधार पर आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। कक्षा 6 है, संस्कृत की पुस्तक है, और ये पेपर आपके 3 घंटे के होंगे और 80 मार्क्स के ही आएंगे। निर्देश है सर्वे प्रश्न अनिवार्य, यानी आपके प्रश्न जितने भी इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं, मेरे पास एक पहले की प्रश्न पत्र थे, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। जितने भी प्रश्न हैं वे अनिवार्य है, यानी आपको करना ही है। प्रश्नानाम उत्तराणि क्रमानुसारेण क्रमेणैव लेखनीयानि, यानी जो भी प्रश्न के उत्तर हैं आप जब लिखेंगे तो उसको अपने क्रम के अनुसार डालेंगे। प्रश्न संख्या अवश्य लेखनीय, प्रश्न की संख्या आपको अवश्य लिखना है और उत्तर संस्कृत में ही आपको लिखना है। प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखता। पूर्ण वाक्य न बेटा जी होता है कंप्लीट आंसर, जिसको कहते हैं उसे कहते हैं। नंबर का मृगा कुत्र न प्रविशन्ति, मैंने अंडरलाइन किया कि किसका आंसर देना है, मृग कहाँ नहीं रहते हैं, तो हम कंप्लीट आंसर कैसे लिखेंगे। मृगा सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति। मृग जो है यानी कुत्र हट जाएगा आपका और आप लिखेंगे मृगा सिंहस्य मुखे न प्रविशन्ति, पुलिस स्टॉप। नंबर ख प्रिय वाक्य प्रादेन के तुष्यन्ति। प्रिय वचन बोलने से कौन प्रसन्न होते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे प्रिय वाक्य प्रादेन सर्वे तुष्यन्ति जंतवः, यानी सभी जंतु प्रसन्न होते हैं। नंबर ग जले मिलित्वा के बसंती। आप बच्चे आंसर लिखेंगे जले मिलित्वा जीवा वसंती। गुंजन सक्सेना कान रक्षत, किसकी रक्षा की, सैनिकान। तो हम लोग लिखेंगे पूर्ण वाक्य में इसका आंसर देंगे बेटा गुंजन सक्सेना सैनिकान अरक्षत। नंबर अंग शार्क इति मत्स्य किम किम खादति न, तो इसका आंसर हम देंगे बेटा शार्क इति मत्स्य लघु मत्स्यान मान च खादति। शार्क मछली जो होती है वो काफ़ी बड़ी होती है, वो छोटी छोटी मछलियों को और मनुष्यों को भी खा जाती है। क्वेश्चन नंबर 2 एतेषां प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। इन प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखना है। संकटे कः आसीत्, तो 1 वर्ड में देना है, एक पद में, हरिणा। नंबर 2 वयम केषां सम्मानम कुर्मः। आप बच्चे अपने शिक्षक का सम्मान करते हैं ना, तो लिखेंगे अध्यापका नाम, शिक्षक का नाम भी लिख सकते हैं। भारत माता केषां जननी अस्ति। भारत माता वीरा नाम जननी अस्ति, तो वीरा नाम भी लिख सकते हैं, अगर इच्छा हो तो भारत माता भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर घ विशाल काय मत्स्य किम नाम अस्ति, तो क्या नाम है उसका, तो सिर्फ लिखेंगे शार्क। अगर ये मान लिए पूर्ण वाक्य में एक प्रश्न को पूछा जाएगा तो आप कैसे लिखेंगे विशाल काय मत्स्य नाम शार्क अस्ति। नंबर अंग हर्षिता छात्रा कुत्र गच्छन्ति। जो हर्षिता यानी प्रसन्न छात्र कहाँ जाते हैं, समुद्र तट पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा प्रश्न निर्माण, इसके लिए आपको किम शब्द रूप तीनों वचनों में अवश्य याद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है लेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु, यानी जिसको रेखांकित किया गया है इसे प्रश्न निर्माण। इसके लिए बच्चे आपको किम शब्द रूप तीनों लिंगों में याद होना आवश्यक है, यानी इसको आपको स्मरण करनी पड़ेगी। जैसे शार्क लघु मत्स्यान, तो द्वितीय बहुवचन है, तो किम शब्द रूप पुल्लिंग में देखिए द्वितीय विभक्ति क्या होगी, कान, तो शार्क कान खादति। और बेटा एक बात ध्यान दीजिए, जिसको अंडरलाइन प्रश्न में किया गया, आप आंसर जब लिखेंगे तो वैसे ही लिखेंगे शार्क कान खादति, और कान को इस तरह से मैं अंडरलाइन करके बताती हूँ, इस तरह से इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे, क्योंकि हाफ मार्क्स आपको इसमें मिलेगा, हाफ मार्क्स, और हाफ इसमें मिलेगा। अयम मंडूक अस्ति,
अयम कह अस्ति, मड्डू का पुल्लिंग है, कह कौके, शह तौते, यानी किम शब्द रूप कह होगा, तो कह यहाँ पर करेंगे तो लिखेंगे अयम कह अस्ति, जैसे यहाँ अंडरलाइन किया गया है यहाँ भी अंडरलाइन करेंगे और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। नंबर ग, चंद्रमा चंदनात् अपि शीतल भवति, तो यहाँ पर पंचमी विभक्ति हुई है इसलिए कस्मात् हो जाएगा, ये पंचमी विभक्ति होगी तो किम शब्द रूप का ये भी पंचमी विभक्ति होगी और प्रश्नवाचक चिन्ह लगेंगे। नंबर घ, अध्यापिका स्नेही न पाठयन्ति, बहुवचन है, अध्यापिका बालको बालका की तरह, तो यहाँ पर किम कह कौ के, तो यहाँ पर के हो जाएगा, बहुवचन यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। शह लघु मत्स्यान खादति, लघु मत्स्यान यानी कान, यहाँ द्वितीय विभक्ति है तो यहाँ भी हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित प्रश्नानाम आम अथवा न लिखन्तु। बच्चे प्रश्न के रूप में कुछ और भी प्रश्न जो बुक के अंदर होते हैं पूछे जाएंगे, लेकिन तरीका लगभग यही रहता है। जैसे कभी ट्रू शुद्ध अशुद्ध हो गया, आम अथवा न हो गया, कभी रिक्त स्थानों की पूर्ति दी गई, कभी समानार्थक शब्द दिया, पर्यायवाची शब्द हो गया, इसी तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो आप अपने चैप्टर को जितने पाठ्यक्रम के अनुसार जितने भी आपके मिले हुए हैं, पढ़ाए गए हैं वर्ग में, उसके अनुसार आप तैयार करेंगे तो किसी प्रकार के प्रश्न पत्र आएंगे, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सदा मधुरम वक्तव्यम आम, गुंजन सक्सेना डीएवी इति संस्थान छात्रा आसीत आम, ये सुरभि पुस्तक पर आधारित प्रश्न पत्र के प्रारूप है। परोपकार न करणीय न, स्वर्णिम मतस्य जलो भूमो च उभयत्र वसता न, वह सिर्फ जल में रहती है। मंडूका और कच्छप ये जल और भूमि दोनों में रहते हैं। सर्वे प्रसन्ना भूत्वा सुखेन वसति आम। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उचित पर्याय पदम चित्वा लिखन्तु। हर एक प्रश्न पत्र में ये प्रश्न अवश्य पूछे जाते हो, हर एक चैप्टर में भी इस तरह के प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रतिदिनम का पर्याय नित्यम, सम्मानम का आदरम, समुद्रम का सागर, हर्षिता का प्रसन्ना, क्रीडांगने का क्रीडा क्षेत्र। मंजूषाया उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानी पूरयन्तु, मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। विद्यालय प्रतिदिनम पाठम पठामी, देखिए यहाँ पर दिया वैसे चुनकर आपको भरना है। इस तरह के प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न पत्र में। नंबर क, ते परस्परम वार्तालापम कुर्वन्ति। नंबर ग, श्रेष्ठ जना परोपकाराय सुखम त्यजन्ति। नंबर ग, स्वर्णिम मतस्य स्वर्ण सदृश भवति। नंबर अंग, हरिण मुक्त अभवत। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, निर्देशानुसारन धातु रूपानी लिखन्तु। यहाँ पर दिया हुआ इसमें से आपको चयन करनी है। जैसे पट धातु लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होगा, तो आप पढ़िए, पट धातु लिट लकार में तो पठी शशि होगा। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन है, अस्ति शत संति द्विवचन में क्या होगा, प्रथम पुरुष में पूछा गया, जिस पुरुष में पूछा जाएगा, जिस वचन में पूछा जाएगा आपको उन्हीं में चयन कर देना है। तो जैसे इसमें कहा है प्रथम पुरुष द्विवचने, तो हमने इसमें चयन किया, अस्ता हुआ। अब ग, भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने, भव भवतम, भवतम हो जाएगा, भव भवतम भवत होता है तो द्विवचन पूछा गया, भवतम होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर घ में, गम धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, अगच्छम अगच्छाम अगच्छाव, तो बहुवचन में अगच्छाम होता है। अस धातु हस धातु विधिलिंग प्रथम पुरुष द्विवचने, पठेत पठताम पठेहु, हसेत हंसताम हसेयु, तो यहाँ द्विवचन पूछा गया है तो हम हसे ताम करेंगे। उचित शब्द रिक्त शब्द श्लोकम पूर्यतः, इसमें से चयन करके आपको यहाँ बच्चे भर देना है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेते शाम उदार चलता नाम तो वसुधै कुटुंबकम, इनके अर्थ भी पूछे जाते हैं। यहाँ पे नहीं पूछा गया इस प्रश्न पत्र के प्रारूप में, ये पहले की 2-3 साल पहले की एक प्रश्न है और उसमें पूछे गए हैं, तो कभी कभी अर्थ भी पूछा जाता है। वर्ण विन्यासम व वर्ण संयोजनम कुरुता, यानी स्वर और व्यंजनों को अलग करना है और जोड़ना है, दोनों करना है। तो यहाँ पर क्रम हो जाएगा, क जोड़, र जोड़, अ जोड़, म जोड़, अ क्रम। उसके बाद ख में वृषभ, ग में
कर्म हो जाएगा, चूँकि र यहाँ पर आया है, इसमें र पहले आया था इसलिए क्रम हो गया, यहाँ पर र बाद में आया तो रेप बनकर आया कर्म। एकदा ए जोड़ क जोड़ अ जोड़ द जोड़ आ एकदा हो गया। अधुना अ जोड़ ध जोड़ उ जोड़ न जोड़ आ अधुना। अब क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। नंबर 10 अब हम लोग आते हैं अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि बहुवचने परिवर्तन्तु। बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे यहाँ जो रेखांकित किया इसको बहुवचन में, एक वचन में है तो अहम अवाम वयम, तो अहम का बहुवचन वयम होगा। अश्मि श्व अश्म, तो यहाँ पर अश्म हो गया बहुवचन। अश्मि का बहुवचन अश्म। माम का बहुवचन अश्मान। त्वाम का युष्मान और त्वम का बहुवचन यूयम। गच्छसि का बहुवचन गच्छथ। मित्राणि मह्यम, मह्यम का बहुवचन अश्मभ्यम होगा। यहाँ पर संधि करना है और संधि विच्छेद भी करना है। जैसे देव जोड़ आलय देवालय, यह दीर्घ संधि होगी। मधु जोड़ नंबर ख लंबोदर लम जोड़ उदर। उसके मधु जोड़ अरि मध्वरी। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी। सुजोड़ आगतम स्वागतम। ये आपके सारे स्वर संधि के नियम है। स्वर में दीर्घ और गुण आप में इसमें दिया हुआ है। धातु प्रत्ययान च युजित्वा पुनः लिखतु। धातु को जोड़कर फिर से लिख दें। जैसे हंस जोड़ कत्वा हसित्वा, है ना। कर या कर के अर्थ में धातु के साथ कत्वा प्रत्यय लगाया जाता है। मैंने आपको बताया है वर्ग में भी, और भी बच्चे पढ़े होंगे जो इसको देखेंगे। हंस जोड़ कत्वा हसित्वा। लिख जोड़ तुमुन लिखितुम। गम जोड़ कत्वा गत्वा। भू जो तुमुन भूत्वा। पढ़ जो तुमुन पठितुम। अब निर्देशानुसार शब्द रूपों को लिखना है। निर्देशानुसार शब्द रूपम चित्वा लिखन, तो यहाँ पर दिया हुआ है लता शब्द रूप तृतीया विभक्ति रूपम लिखता। तृतीया विभक्ति में लिखना है। तो देखिए हमने एक वचन द्विवचन बहुवचन कर दिया। यहाँ सामने सामने आप लिखेंगे। लता का तृतीया होता है लत्या लताभ्यम लताभि। अब बालक शब्द रूप पंचमी है तो बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्य। ये सब 5 में आपने पढ़ा होगा, याद होगा, उन्हीं का है। ये सारे शब्द रूप 5 से आए हुए हैं बेटा। मुनि शब्द रूप षष्ठी विभक्ति रूप लिखना है मुने मुन्यो मुनि नाम। घ अश्मद शब्द रूपस्य सप्तमी विभक्ति रूपम लिखता मई आवयो अश्मासु। युष्मद शब्द रूपस्य द्वितीय विभक्ति रूपम लिखता त्वाम युवाम अश्मान। उसका संस्कृते अनुवादम कुर्ता, संस्कृत में अनुवाद करना है, जो संस्कृत का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। क वे लोग गांव जाते हैं ते ग्रामम गच्छन्ति। नंबर ख तुम लोग कलम से लिखते हो एवं कलमेन लिखथ। नंबर ग स धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है। स सैन्य सैन्य वदति, वे दोनों जाएंगे तो गमिष्यत, चूँकि ये फ्यूचर टेंस यानी लिटिल आकार में वह पढ़ा स अपठत। बच्चे इसी तरह के लगभग मिलता जुलता, जरूरी नहीं कि यही प्रश्न पत्र आए, लेकिन प्रश्न पत्र इसी तरह के आएंगे। कभी लेप प्रत्यय भी आपसे पूछा जाएगा, कोई और भी संधि पूछी जाएगी, कभी आपको प्रश्न उत्तर भी, निबंध भी पूछे जाएंगे, पत्र लेखन भी पूछे जाएंगे। तो आपको इसी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी और आपकी मांग पर मैंने ऐसा किया है। धन्यवाद बच्चों।